हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एंगुलर में पढ़ा रही हूँ कि सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट क्या है एंड डिफरेंस क्या है सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट क्या। व्हाट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ये टर्म आते हैं ना, आरएचएक्स ऑपरेटर लाइक सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को डर लगता है कि क्या है, कैसे इसका पर्पस है। बट ये वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है इन एंगुलर का, ऐसे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे भी अब तक सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया तो वैसे ही मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान चीज़ है। सो मैं आपको बताती हूँ कि पर्पस क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। सो आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, करेक्ट। वहां पे मैंने एक राउटिंग दे दी है जो अपने नॉर्मल कंपोनेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, ये अपना नॉर्मल एंगुलर का प्रोजेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सिनारियो क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे ना ये दे देती हूँ ड्रॉप डाउन दे देती हूँ रोल का। सपोज मैंने एडमिन चूज किया तो मुझे कंसिडर करो मैं अभी एम्प्लॉय कंपोनेंट पे हूँ और मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्ट रोल चूज किया एम्प्लॉय। सो अगर मैं स्टूडेंट कंपोनेंट में जाऊँ तो मुझे एम्प्लॉय रोल मिलना चाहिए एम्प्लॉय। बट अभी सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं अपन, कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए। बट कब, जैसे कंपोनेंट पे एक मतलब दोनों की डिपेंडेंसी नहीं हो एक मेक पे, इन दैट केस अपन व्हाट वी कैन यूज सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट। लाइक कंसिडर करो अभी मुझे ये कंपोनेंट से एम्प्लॉय कंपोनेंट से स्टूडेंट कंपोनेंट में डेटा पास करना है। दैट मीन्स एम्प्लॉय कंपोनेंट का सिलेक्टर मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट कंपोनेंट पे अवेलेबल है। सो इन दैट अपन क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट बेस्ड वे है टू पास द डेटा बिटवीन फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। बट मे अपने केस में क्या है, कंपोनेंट की डिपेंडेंसी ही नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन यूज द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स क्रिएट द वन एग्जांपल फर्स्ट। अपने पास एक ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है। मैंने क्या किया है कि ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में एक सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दे देती हूँ। सो मैं एक एल आई क्रिएट कर देती, एल आई में एक ड्रॉप डाउन दे देती हूँ, सिलेक्ट क्लास दे देती हूँ फॉर्म सिलेक्ट, FORM फॉर्म सिलेक्ट ऐसे। ठीक है, ये हो गया मेरा ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन में मैं दे देती हूँ दो रोल ऑप्शन, एक दे देती हूँ अपना एम्प्लॉय और दूसरा दे देती हूँ एडमिन। ये मेरे दो रोल है। ऑब्वियसली मुझे इनको क्या पास करनी पड़ेगी, वैल्यू। एम्प्लॉय प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं, सिंपली वैल्यू है मेरा, एंड सेकेंड है मेरी एडमिन। ठीक है, ये हो गया अपना ड्रॉप डाउन। ये हो गया ड्रॉप डाउन को रोल दिया मैंने, दो पास के, एक एम्प्लॉय एंड एक एडमिन। सबसे पहले पास कर देते ऑप्शन सिलेक्ट करके, ऑप्शन सिलेक्ट रोल। ओके, सो मैं जैसे यहाँ पे रोल सिलेक्ट करूंगी अकॉर्डिंग टू डेट वो अपना दिखना चाहिए। अभी कंसिडर करो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि मेरे पास सिलेक्टेड रोल क्या है वो गेट करना है सबसे पहले। ओके, उस वो कैसे करेंगे अपन, बाय यूजिंग एनजी मॉडल। एनजी मॉडल क्या करता है, टू वे डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है। सो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, सिलेक्टेड रोल इज इक्वल टू स्ट्रिंग एम्प्टी, करेक्ट। मुझे एनजी मॉडल कहाँ बाइंड करना है, मुझे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पे। सो एमजी मॉडल कहाँ से बिलोंग करेगा, फॉर्म्स मॉडल से। सो फर्स्ट आई हैव टू इम्पोर्ट द फॉर्म्स मॉडल। ओके, जैसे मैंने फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट कर दिया तो अपने पास एक बाय डिफॉल्ट मेथड भी है वैसे तो। अगर अपन एनजी मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो एनजी मॉडल बाइंड कर देती हूँ मैं। एनजी मॉडल इज इक्वल टू वेरिएबल कौन सा था अपने पास, सिलेक्टेड रोल। और जैसे एनजी मॉडल बाइंड किया, मेरे पास एक मेथड है बाय डिफॉल्ट, वो यूज कर देते अपन एनजी मॉडल चेंज को। सो ऑन चेंज रोल विल बी माय इवेंट नेम। ये क्या हो गया मेरा इवेंट, और यहाँ से पास कर देती हूँ डॉलर इवेंट। सो ये इवेंट सेम कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, इसके टीएस में। सो मैंने यहाँ पे एक टीएस में इसका इवेंट क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स सी, ऑब्वियसली यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया तो मुझे यहाँ पे भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ये हो गया अपना सिंपल सा इवेंट। लेट मी कंसोल दिस वैल्यू। और अब मैं आपको बता भी देती कि यहाँ तक अपना प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। ओके,
मतलब जो अपन ने रोल सिलेक्ट किया वो मुझे कंसोल में मिल रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो अपना ये इंटेंशन है। देखो रोल कौन सा सिलेक्ट किया मैंने, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वैल्यू मिल गई। जैसे मैंने एडमिन सिलेक्ट किया, मेरा एडमिन मिल गया। तो मुझे जो भी रोल चाहिए, सिलेक्टेड रोल, वो मुझे अभी फिलहाल तो कंसोल में, मतलब मुझे एक वेरिएबल मिल मिल गया है। ठीक है। सो सेकेंड पर्पस देखते हैं। जब भी अपन सब्जेक्ट या बिहेवियर सब्जेक्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जो भी कॉमन कोड है वो रखेंगे अपन एक सर्विस में। सबसे पहले ना एक मैं सर्विस क्रिएट कर देती हूँ, जो मैं सर्विस दोनों कंपोनेंट पे शेयर कर पाऊंगी, इसलिए मुझे सर्विस में रखना पड़ेगा। एक ऐसे कुछ कॉमन कोड रखना पड़ेगा एक जगह पे, जो मैं दोनों जगह पे उसको शेयर कर पाऊंगी। सो सर्विस एक ऐसी चीज है, मैं दोनों मतलब मल्टीपल केस, मुझे 50 कंपोनेंट पे भी मुझे डेटा कम शेयर करना है तो मैं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने एक सर्विस में वो कॉमन कोड रख देती हूँ। सो सर्विस क्रिएट के मास्टर नाम से, सो ये हो गई मेरी सर्विस। जैसे मैं सर्विस क्रिएट करती ना, तो मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, बिहेवियर रोल। सो नॉर्मली जब भी अपन ना सब्जेक्ट या बिहेवियर सब्जेक्ट करते थे ना, तो जब भी वेरिएबल एंड होता है ना, तो उसको ना डॉलर दे देते हैं। सो इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है कि एक एज अ प्रैक्टिकल लेवल और प्रोजेक्ट लेवल में ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट्स वाई। ठीक है। सो ये हो गया मेरा वेरिएबल। कौन से फॉर्म का, सब्जेक्ट। जैसे मैंने सब्जेक्ट किया तो मेरा आर जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया न्यू सब्जेक्ट। ठीक है। ये हो गया मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी दे देते, ऑब्वियसली अपना स्ट्रिंग ही डेटा रहेगा, क्योंकि रोल क्या है, नथिंग बट स्ट्रिंग ही है। सो मैं यहाँ पे उसको दे भी देती हूँ कि ये डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है करके, ये देते हैं। ये हो गया अपना सब्जेक्ट क्रिएट। अभी ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो अभी ये कैसे करते हैं, देखो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मास्टर सर्विस मेरी इन्वॉल्व करती हूँ, प्राइवेट सर्विस कोलन मास्टर सर्विस इंपोर्ट कर देती हूँ मेरे कंपोनेंट। सो अब मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा थिस डॉट सर्विस डॉट, कौन सा वेरिएबल है मेरे पास, एक ही रोल है। सॉरी, अपना नॉर्मल सब्जेक्ट था ना, तो इसको मैं रीनेम कर देती हूँ ओनली विथ सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट रोल्स डॉट, क्या करना है मुझे, डेटा पास करना है। नेक्स्ट, क्या देना है मुझे यहाँ पे, वैल्यू। जो रोल मुझे मिल रहा है वो रोल मुझे यहाँ पे पास कर देना है। ये मैंने क्या किया, सिर्फ डेटा एमिट किया, पुश किया डेटा कहीं तो भी, जहां पे मुझे चाहिए वहां पे मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब मुझे मेरा डेटा गेट भी करना पड़ेगा। सो कंसिडर करो अभी मुझे मुझे देखना है कि ये जो मैंने रोल सिलेक्ट किया, एडमिन या फिर एम्प्लॉय, वो मुझे स्टूडेंट कंपोनेंट में जैसे ही कंपोनेंट लोड करते हो, डजेंट मैटर एनजॉइन हो या कंस्ट्रक्टर है, वहां पे मुझे देखना है कि मेरा रोल क्या है। यही अपना एक सिनारियो वो मुझे चाहिए। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू नेक्स्ट की है, पास की है, वो मुझे कहाँ पे गेट करना है, अपने स्टूडेंट कंपोनेंट में। सो गो टू द स्टूडेंट कंपोनेंट। अभी जो पेज लोड पे अपन करते हैं कोई भी ऑपरेशन, सो वो कहाँ पे करते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, एनजी ऑन यूनिट में कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कहाँ पे कर सकते हैं, एनजी आफ्टर व्यू यूनिट, जब व्यू अपना लोड हो जाए तब भी कर सकते हैं अपन, पेज लोड हो जाए तब भी। अभी मैं क्या करती हूँ, फिलहाल कंस्ट्रक्टर में कर देती हूँ ऑन लोड पे ही। सो दिस डॉट मास्टर डॉट, क्या वेरिएबल है, अपना वेरिएबल नेम डॉट, क्या है अपने पास, सब्सक्राइब। सो ऑब्वियसली सब्सक्राइब इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट स्ट्रिंग ही आने वाला है, इसलिए मैंने वहां पे स्ट्रिंग लिख दिया। अभी देखते हैं कंसोल, या फिर इंस्टेड ऑफ कंसोल मैं यहाँ पे आपको अलर्ट दिखा देती हूँ कि मुझे मेरे रिजल्ट में क्या मिला है। डिबगर लगा देते हैं सबसे पहले, फाइल सेव ऑल, और मैं यहाँ पे भी डिबगर लगा देती हूँ, वेर इट इज ऑन चेंज रोल में भी। ठीक है। चलो देखो, फिर पाइप में वगैरह में डिबगर है क्या, देख लेती हूँ, नहीं है। ओके। जैसे मैं यहाँ पे रोल सिलेक्ट किया मैंने, एम्प्लॉय, सॉरी डिबगर में डिसेबल था,
ठीक है। जैसे मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो सबसे पहले कहा गया वो ऐप डॉट टी एस में, जो अपना जहाँ पे अपन ने ये क्या लिखा है, अपना नाउ बार डिफाइन किया है, जहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन दिखा दिया है वहां पे गया। सो एम्प्लॉय में गया, मुझे मिल गया मेरा रोल एम्प्लॉय। देखो मैंने उसको क्या किया, सब्जेक्ट नेक्स्ट किया रोल, तो रोल मुझे मिल गया। देन वो कहा गया स्टूडेंट डॉट टीएस पे, क्योंकि मैंने राउटिंग कहाँ पे लोड किया, स्टूडेंट डॉट टीएस में। मैंने कहाँ पे क्लिक किया था नए बार में, स्टूडेंट डॉट टीएस में। सो मेरी राउटिंग कहाँ की लोड हुई, स्टूडेंट डॉट टीएस में। जैसे मैंने स्टूडेंट डॉट टीएस में लोड कर दिया, मुझे मेरा रोल मिल गया एम्प्लॉय। मिला एम्प्लॉय। अभी देखो, अभी कंसिडर करो मुझे एम्प्लॉय, स्टूडेंट पे एम्प्लॉय मिल गया। अभी मैं कंसिडर करो एम्प्लॉय कंपोनेंट पे जा रही हूँ, तो मुझे एम्प्लॉय कंपोनेंट पे भी स्टूडेंट रोल चाहिए। करेक्ट। अभी हो सकता है ना कि मेरे स्टूडेंट कंपोनेंट पे मुझे रोल मिल गया, अभी रोल वाइज आपको कुछ डेटा शोकेस करना है, हाइड करना है, हो सकता है ये जो लाइन है ये सिर्फ आपको एम्प्लॉय रोल को दिखाना है, स्टूडेंट रोल को नहीं दिखाना है। करेक्ट, ऐसा कुछ डेटा शो एंड हाइड वगैरह करना है, इसके लिए अपन ये ऐसे यूज कर रहे हैं। सो अभी कंसिडर करो यहाँ पे तो खत्म हो गया अपना रोल। अभी एम्प्लॉय में मैं सही सेम कोड कहाँ पे लिख रही हूँ, अभी मैं एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में कंस्ट्रक्टर है क्या, नहीं है कंस्ट्रक्टर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख देती हूँ, ऊपर ही दे देती हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में मैं अपनी सर्विस इंजेक्ट कर देती हूँ, आर सर्विस नेम इज मास्टर सर्विस, एंड देन मैं इसको सब्सक्राइब कर देती हूँ वो वेरिएबल को। सो दिस डॉट सर्विस डॉट, एंड देन इसको क्या करना है अपने को, ये वेरिएबल को सब्सक्राइब करना है। सो रिजल्ट विल बी एनी और स्ट्रिंग, वी नो दी ऑलरेडी डेटा टाइप कि उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आने वाला है, तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। सो कंसोल डॉट लॉग फ्रॉम विच सर्विस, एम्प्लॉय। Okay, from employee component, and I have to print here variable also. So what is our variable name, result. सो आरईएस को मैं प्रिंट कर देती हूँ। अभी थोड़ा ना ध्यान से देखो, क्योंकि यही डिफरेंस है सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट में, जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहले इनिशियली मैं अपने प्रोजेक्ट को लोड कर देती हूँ, उसके पहले मैं फिलहाल देखो मैं स्टूडेंट कंपोनेंट में रिमूव द स्टूडेंट कंपोनेंट ऑल्सो, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, क्या सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, एम्प्लॉय रोल को। सो मैंने जैसे एम्प्लॉय रोल सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय रोल नेक्स्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब ये सब्जेक्ट में उसकी वैल्यू चली गई। जैसे मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, मुझे डिबगर लगा क्या, नहीं। जैसे स्टूडेंट में लग गई मैं, देखो इक्लिप्स पाइप है, इलिप्स पाइप को रिमूव कर दो, उसका कोई जरूरत नहीं। स्टूडेंट कंपोनेंट पे मेरा डिबगर लोड हुआ क्या, नहीं। अभी नाउ लेट्स सी द मैजिक विथ what we can say behavior subject. Now go to the again subject, sorry, come what we can say our service, and under this service now I'm creating new variable with the help of behavior subject. अभी अपन ने किससे वेरिएबल क्रिएट किया था, सब्जेक्ट से, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं सब वेरिएबल एक सेम क्रिएट कर रही हूँ बट बिहेवियर सब्जेक्ट से। सो बिहेवियर सब्जेक्ट इज इक्वल टू बिहेवियर सब्जेक्ट, ये भी कहाँ से मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, सेम फ्रॉम RxJS लाइब्रेरी। ओके, सो RxJS लाइब्रेरी से मैं इसको इंपोर्ट कर देती हूँ। न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट, मुझे इसका डेटा टाइप पता है ऑलरेडी, स्ट्रिंग, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको। बट देखो यहाँ पे सेम डिक्लेरेशन किया है मैंने, देखो सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉपरली देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट में मैंने सेम लिखा है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बिहेवियर सब्जेक्ट। बट मेरा बिहेवियर सब्जेक्ट एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट्स बट गॉट जीरो। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए इनिशियली कुछ तो भी वैल्यू, इसको अपन एम्प्टी नहीं कर सकते। जैसे भी देखो, जैसे अपन कंपोनेंट पे वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं, अगर उसको एम्प्टी रखा, अगर ये सिलेक्टेड रोल मैंने एम्प्टी रखा, तो ये मुझे एरर दे देता है। ये क्या बोल रहा है कि इसको इनिशियल करो, मतलब इनिशियलाइज करो वैल्यू को। करेक्ट। वैसे ही बिहेवियर सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये एक डिफरेंस है सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन है, अभी देखो जहाँ पे मैंने ऐप डॉट टी एस में यहीं पे उसको एमिट किया था ना सब्जेक्ट को, वैसे सेम मैं यहीं पे नेक्स्ट लाइन में एमिट कर देती हूँ मेरे बिहेवियर सब्जेक्ट को। डॉट नेक्स्ट
क्या लिख देती हूँ, जो भी मेरा रोल मिल रहा है वही मैं इसको पास कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया सेम। अभी मैं कहाँ इसको यूज करती हूँ, सेम यही जगह पे देखो, दिस डॉट सर्विस डॉट बिहेवियर सब्जेक्ट। प्रीवियसली कौन सा वेरिएबल अपन ने यूज किया था, सब्जेक्ट का, भी बिहेवियर सब्जेक्ट का। डॉट सब्सक्राइब में इसको सब्सक्राइब कर देती हूँ, रिजल्ट इट शुड बी एनी वॉट एवर, जो लिखना है अपने को वो लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग फ्रॉम बिहेवियर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, आफ्टर दैट मैं इसमें क्या लिख देती हूँ, आर एस। गॉट इट, ये हो गया लिखना उसका। यही सेम मैं चीज कहाँ पे लिख देती हूँ, देखो ये कहाँ से है अपना नॉर्मल सब्जेक्ट, नीचे वाला कौन सा है, बिहेवियर सब्जेक्ट का। ठीक है, यही सेम चीज अपना कहाँ रहेगा, एम्प्लॉय हो गया। अभी स्टूडेंट पे भी लिख देती हूँ मैं लगे तो। ठीक है, सो मास्टर, यहाँ पे मैंने मास्टर डिफाइन किया था इसलिए मास्टर। ठीक, स्टूडेंट, कंपोनेंट का नाम भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। एक सेकेंड, मेरा जो वो डिबगर था ना, मैं यहाँ से डिबगर रिमूव कर देती हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट को अपना फ्रेशली लोड कर देते हैं। अभी मैं हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट में, यार कहीं पे भी अभी स्टूडेंट पेज लोड है तो मेरा स्टूडेंट का देखते हैं। एम्प्लॉय मैंने जैसे रोल सिलेक्ट किया, ठीक है, एम्प्लॉय रोल मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो सबसे पहला मेरा डिबगर कहाँ गया, जहाँ पे अपन ने अपना ड्रॉप डाउन का कोड लिखा है, वह ड्रॉप डाउन का कोड कहाँ पे लिखा है अपन ने, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, तो उसके टीएस में गया, एनजी मॉडल चेंज इवेंट लिखा था, वहां पे गया वो। उसने उसको रोल क्या मिला, एम्प्लॉय, तो उसने सबसे पहले एम्प्लॉय रोल को इमिट कर दिया। देन वो खा गया स्टूडेंट कंपोनेंट पे, क्योंकि मैंने, मेरा कंपोनेंट कौन सा लोड है, स्टूडेंट, स्टूडेंट कंपोनेंट पे गया मेरे पास। कहाँ से मिला उसको, सबसे पहले वो सब्जेक्ट में गया, नॉर्मल जो सब्जेक्ट था वहां पे, उसने अलर्ट दे दिया, ओके एम्प्लॉय। देन अगेन वो कहा गया मेरा अभी बिहेवियर सब्जेक्ट में, बिहेवियर सब्जेक्ट में मुझे कंसोल प्रिंट कर दिया, यस प्रिंट कर दिया। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू द एम्प्लॉय कंपोनेंट। शिट, मैंने एम्प्लॉय कंपोनेंट में डिबगर नहीं लगाया था क्या, हम्म, ठीक है। अगेन नाउ आई एम गोइंग टू द एम्प्लॉय कंपोनेंट, एम्प्लॉय कंपोनेंट पे यहाँ पे आया, उससे कंसोल प्रिंट किया क्या, देखो सिर्फ फ्रॉम एम्प्लॉय सब्जेक्ट, किया क्या, नहीं किया, सोर्स। बट उसने एक बार ना मैं दोबारा देख कर देती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने उससे वहां पे डिबगर नहीं लिखा दिया था, इसलिए थोड़ा वो मिसकन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। सबसे पहले मैं यहाँ से एक रोल सिलेक्ट कर रही हूँ, एम्प्लॉय। जैसे मैंने एम्प्लॉय रोल सिलेक्ट किया, जो अपना HTML का इवेंट है वहां पे गया, उसने वहां से वैल्यू मुझे दे दी। बट नाउ अगेन आई एम गोइंग टू द स्टूडेंट कंपोनेंट, लिसन, तो यहाँ पे उसने ये वाला डिबगर लिया ही नहीं, देखो डायरेक्टली मेरा डिबगर यहाँ पे आ गया और वैल्यू भी मिल गई, उसने ये वाला लिया ही नहीं, लेटेस्ट वन लिया, मतलब बिहेवियर सब्जेक्ट का लिया। अगेन सेम विथ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में भी गई ना, तो देखो पहला वाला लिया क्या, पहले वाला लिया है कि उसने लिया ही नहीं, उसने मुझे सेकेंड वाला ही लिया है, देखो। सो बिहेवियर सब्जेक्ट क्या करता है, जो अपनी लेटेस्ट वैल्यू है वो सब कंपोनेंट में, डजेंट मैटर आप 1000 कंपोनेंट, 50 कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट आपके मतलब प्रोजेक्ट में है, सब जगह अगर आप ये कोड लिखोगे ना तो आपको ये बिहेवियर सब्जेक्ट लेटेस्ट वैल्यू दे देगा। बट सब्जेक्ट लेटेस्ट वैल्यू नहीं देगा, वो इनिशियली एक एट अ टाइम एक ही जगह पे दे देगा, एक ही टाइम वो सब, मतलब डजेंट मैटर 50 भी कंपोनेंट में आपने सब्सक्राइब किया ना, वो एक ही टाइम सब्सक्राइब उसको लोड कर देंगे फर्स्ट इवेंट पे, जहाँ पे भी कॉल करोगे वहीं पे, अदर देन बाकी जगह पे वो कॉल मतलब वैल्यू देगा ही नहीं। बट बिहेवियर सब्जेक्ट आप कितने भी कंपोनेंट पे कॉल करो, ठीक है, ऑन लोड पे वो हर टाइम अपने को वैल्यू देते जाएंगे, यही एक डिफरेंस है सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट का। तो ये अपना एक फर्स्ट वीडियो हो गया सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट का, ऐसे में मल्टीपल 2 और 3 विथ डिफरेंस डिफरेंस व्हाट वी कैन से एग्जांपल के साथ मैं रिकॉर्ड करूंगी। सो आप सब वीडियो देखना ताकि आपका बिहेवियर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बिहेवियर के मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये यूज कहाँ पे करते हैं, इसका पर्पस क्या है यूज करने का।
एवरीवन नोज कि कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, बट कब सब्जेक्ट यूज करना है, कब बिहेवियर सब्जेक्ट करना है, इसके मैं मल्टीपल एग्जांपल लूंगी। 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, आप प्लीज वीडियो देखना, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट। टिल नाउ, थैंक यू।